वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप इंटरव्यू के बारे में बताएं। जैसे कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू अभी स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हो गए हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के चल रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू के बारे में आपको सारी गाइडेंस दूं। इंटरव्यू में ये होता है, जैसे भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यू में आपको कहा जाता है कि भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप बताते हैं मेरा नाम ये है और मैं फ़िलहाल यूनिवर्सिटी से मैंने बीएस डिग्री की है। उसके बाद आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो आपका शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है कि बारे में कोई चीज़ मिस नहीं करनी, ताकि आपके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो और आपका इंटरव्यू बहुत स्मूथ तरीके से होता रहे। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना है आपका नाम और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। आपका स्टार्ट होगा आपकी यूनिवर्सिटी की बीएस डिग्री से। तो आप उसमें बताएंगे कि मैंने बीएस डिग्री की है, मैंने जो मेजर मेरे सब्जेक्ट हैं वो मैंने पढ़े हैं, फ़लाँ मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। और आपका जो थीसिस वर्क होता है वो आपको बताना है। आप और आपके जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो आपको बताना है कि मैंने ये मेजर सब्जेक्ट पढ़े हैं और आपने किस प्रिंसिपल पे काम किया है, आपको वो प्रिंसिपल बताने। कुछ टेक्निक्स पे आपने काम किया है, वो टेक्निक्स आपने मेंशन करनी है कि मैंने अपने बीएस के दौरान इन टेक्निक्स पे और इन प्रिंसिपल्स पे काम किया। और उसके बाद आपको आना है आपके जो थीसिस टॉपिक है उस पे, या आपने कोई रिसर्च वगैरह की है तो उस पे आपको आना है और आपको बताना है कि मेरा बीएस में थीसिस का जो टॉपिक था वो फ़लाँ था और उसमें ये हमारी फाइंडिंग्स थी। उसमें मेथोडोलॉजी हमने इस तरह से यूज़ की और उसके रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं वो आपको बताने हैं। और अगर आपने वो चीज़ पब्लिश करवाई हुई है अपने किसी आर्टिकल में तो वो आपने ज़रूर मेंशन करना है। उनको बताना है कि हमारी बीएस की थीसिस है या हमारी रिसर्च है वो फ़लाँ जर्नल में पब्लिश्ड है एज ऑथर और एज अ को ऑथर। ये आपने मेंशन करना है, अगर है तो, अगर नहीं है तो इट्स ओके। आपको उसके बाद आना है आपके अपने जॉब एक्सपीरियंस पे कि आपने कहाँ कहाँ जॉब किया। तो आपको स्टार्ट करना है वहाँ से कि आपने जब यूनिवर्सिटी छोड़ी थी तो उसके बाद सबसे पहली जॉब आपकी कौन सी थी और वो इदारा कौन सा था और वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आपने क्या क्या आप उस जॉब में परफॉर्म करते थे। और इस तरह से आपको के जॉब एक्सपीरियंस सारे बताने हैं। आपके पास एक है तो एक बताना है, दो बताने हैं या तीन है तो तीन बताएं। और उसके बाद आपको आना है करंट पोजीशन पे कि करंटली मैं यहाँ पे ये जॉब कर रहा हूँ और मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इस तरह से मैं वहाँ पे ये वाला काम करता हूँ। और जॉब एक्सपीरियंस हो जाए तो आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है, आपने कुछ ऑनलाइन कोर्स वगैरह किए हुए हैं और आपने यूनिवर्सिटी के अलावा अगर कोई इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं तो उनके बारे में आपको बताना है कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैंने इस तरह से ये सर्टिफिकेट हासिल किए थे। इन सर्टिफिकेट्स में मैंने ये सारी सारी चीज़ें इस तरह से सीखी हैं और मेरी लर्निंग इस तरह से हुई है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है। और उसके बाद आपने बताना है कि आपने जो प्रोफेसर चूज़ किया है, अगर आपको पता है आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो ये बात कहनी है। अगर आपके पास कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, आपके पास सुपरवाइज़र नहीं है, तो आपको ये बात नहीं कहनी कि आपने सुपरवाइज़र को क्यों चूज़ किया है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका सुपरवाइज़र, फ्यूचर सुपरवाइज़र कौन है, तो आप उसके बारे में कैसे उनको बयान कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, अगर आप जानते हैं कि हमारा ये फ्यूचर सुपरवाइज़र, तो उसके बाद आपको ये बात बतानी है कि आपने उस प्रोफेसर को क्यों चूज़ किया है। प्रोफेसर की क्वालिटीज़ आपको बतानी है कि प्रोफेसर की जो रिसर्च है वो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगी, या मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट था वो प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट वाला सेम ही था। और प्रोफेसर की जो रिसर्च है वो कुछ नोवेल है। और उसके बाद प्रोफेसर की आपको प्रोफाइल पढ़नी है, तो वहाँ पे प्रोफेसर की जो भी अचीवमेंट्स होगी, उनकी साइटेशंस होंगी, उनके Q1 कैटेगरी में या SCI कैटेगरी में उनके जो पेपर्स वगैरह होंगे वो भी आपको मिले होंगे, आप वो भी आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। और प्रोफेसर की जो अवार्ड्स हैं और अचीवमेंट्स हैं वो भी आपको प्रोफेसर की प्रोफाइल पे नज़र आएंगे, तो उनको आपने एक नज़र घुमानी है। उसका आपको यहाँ पे हवाला देना है कि वाई यू चूज़ दिस प्रोफेसर। प्रोफेसर का जब हो जाए तो उसके बाद आपको आना है आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। तो यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप गूगल से पढ़ेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की क्या क्या खासियत हैं। तो आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे कि हमने इस वजह से इस यूनिवर्सिटी में ये खासियत हैं, इस यूनिवर्सिटी में हमारा ये डिपार्टमेंट है, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी है, इस यूनिवर्सिटी की जो डिपार्टमेंटल स्कोप है वो इतना है। आपको ये सारी चीज़ें गूगल से मिल जाएंगी, वो भी आपको पढ़ के आपको बतानी है ताकि उनको लगे कि इस बंदे ने वाकई मेहनत करके और इतनी रिसर्च करने के बाद ये अप्लाई किया है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाए
या आप खुद ही उसको उनको बता देंगे कि वाई चाइना, चाइना क्यों। तो उसका जवाब इस तरह से होता है कि आप उनको बता सकते हैं कि मैंने जहाँ भी काम किया है तो सबसे पहले तो चाइना और पाकिस्तान के ब्रदरहुड रिलेशनशिप है, और उसके बाद आप चाइना की इनोवेशन का बताएंगे और चाइना की रिसर्च का बताएंगे। आप चाइनीज़ के जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप उनका हवाला देंगे कि हम बहुत इंस्पायर हुए हैं, हमने जिस भी फील्ड के आर्टिकल सर्च किए गूगल स्कॉलर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो हमें सबसे ज़्यादा चाइना के रिसर्च आर्टिकल मिले हैं, जो कि एक ट्रुथ भी है। तो इस तरह से आपको हवाला देना है, और उसके बाद आपको कहना है कि चाइना एक एंशियंट सिटी है, उसको टूरिज़्म को और उसके कल्चर को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनका जो डिलीशियस फूड है उसने हमें अट्रैक्ट किया। इस तरह से आपको चाइना के रीजंस बताने हैं। तो मास्टर तक तो ये काफ़ी हद तक 98% तक यही पूछा जाता है, पर जब आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू देते हैं तो आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग भी होती है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, वो मैंने नोट किए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट मोटिवेटेड इंस्पायर्ड यू टू कैरी आउट दिस यूनिवर्सिटी। तो आप अगेन उस यूनिवर्सिटी के बारे में उनको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है और क्यों हमने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है। आपको अपना रिसर्च एरिया के बारे में पूछा जाएगा कि आपका रिसर्च एरिया कौन सा है, आपका रिसर्च इंटरेस्ट कौन सा है, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस कितना है, और आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, कौन सा जर्नल, कौन सा आर्टिकल अपनी रिसर्च को इन्हांस करने के लिए ज़्यादा, कौन सा ऐसा रिसर्च आर्टिकल है जो आपकी रिसर्च वर्क के बहुत क्लोज है। मीन्स कि वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो रिसर्च की है उनके बारे में वाकई आपने कोई रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं डीपली या नहीं। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास पब्लिकेशन है या नहीं, आपके रिसर्च वर्क में कोई नई चीज़ क्या है, कोई डिफरेंट चीज़ क्या है। रिसर्च आर्टिकल्स तो बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन आपने जो रिसर्च की है उसमें हमें कोई नई चीज़ बताएं जो आपको मिली है। अगेन वही चीज़ आ गई कि रिसर्च फाइंडिंग्स आपकी कौन सी हैं, तो उसके बारे में आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आपकी जो मोस्ट रिसेंट मेजर डेवलपमेंट है आपकी एरिया में वो कौन सी है। और आपसे पूछा जा सकता है कि आपने सर्च की है उसमें आपने मेथोडोलॉजी जो यूज़ की है वो मेथोडोलॉजी आपने यूज़ क्यों की है, किस तरह से यहाँ पे आके स्टार्ट करेंगे, आप किस तरह से इस चीज़ से गेन करेंगे, आपकी अपनी जो डिग्री होगी यहाँ पे चाइना में उससे किस तरह से गेन करेंगे, कि जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो अगर करेक्ट हैं तो वो किस तरह से करेक्ट हैं, आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे जानते हैं कि आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो करेक्ट हैं। वो आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि आपका जो बीएस का या मास्टर का जो सफ़र था उसमें आपने आपने क्या सीखा। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सके, और आखिर में आपसे पूछा जा सकता है कि डू यू हैव एनी सजेशन फॉर आवर स्कूल और यूनिवर्सिटी। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि तकरीबन पूछे जाते हैं पीएचडी के स्टूडेंट के लिए। बाकी मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए इतने सवाल जवाब नहीं होते, और उनसे तकरीबन यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है।